नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एस विवेकानंद कॉमर्स संकाय से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी बेहतरीन कक्षाएं और बेहतरीन टेस्ट सीरीज के लिए जाना जाता है। वर्तमान में विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए इन्होंने टेस्ट सीरीज आयोजित कर रखी है, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट एस विवेकानंद पर इस नंबर पर कांटेक्ट करके इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इज फिक्स। कंपनी के अंकेशक का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जनरली ये नियम है कि जो ऑडिटर को नियुक्त करता है पारिश्रमिक भी उसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। बट जो रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर है, यदि जनरल वे में पूछा जाए कि कौन निर्धारित करता है, तो आप इसका आंसर दोगे कि कंपनी की जनरल मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है, आम वे में पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर यानी हर निश्चित समय अंतराल के बाद अंकेशक को बदलना जरूरी होता है। इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट की दशा में यह सीमा 4 साल है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की यदि फर्म है तो 4-4 साल के 2 पीरियड में आप ऑडिट कर सकते हो। उसके बाद अनिवार्य रूप से आपको ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा, परंतु यह नियम सब पर लागू नहीं होता है। तो वो कौन कौन सी कंपनी है? एक तो ओपीसी पर लागू नहीं होता और एक स्मॉल कंपनी पर लागू नहीं होता। तो अपने वाले इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी उसकी कैपिटल आपको दे रखी है, इशूड 8 लाख, पेडअप है 3 लाख रुपए, कॉल इन एडवांस है, कॉल इन अरियर है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड है। तो ध्यान दीजिए, डिविडेंड की राशि आपसे पूछी जा रही है, तो डिविडेंड विल बी पेड ऑन पेडअप कैपिटल। पेडअप कैपिटल रेडीमेड आपको दे रखी है 3 लाख रुपए, इसका 10% निकालेंगे, आंसर होगा 30,000। कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है, इसका नन ऑफ द अबव। बट यदि यहां पेडअप कैपिटल की जगह कॉल्ड अप कैपिटल होता तो आपको कॉल इन अरियर लेस करना पड़ता। तो एग्जाम में आप सब स्टूडेंट्स ध्यान से देख लेना कि आपके क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें चाहिए क्या। जनरली स्टूडेंट की आदत क्या होती है, कैपिटल देखते ही कॉल इन अरियर वो लेस करते हैं। तो लेस तभी करना जब कॉल्ड अप कैपिटल हो। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर इज इक्वल टू पेडअप कैपिटल और देन मल्टीप्लाई करना। यहां रेडीमेड पेडअप कैपिटल दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 10%, आंसर हो जाएगा 30,000, जो कि किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है, इस कारण आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या होगा? यहां पर भी स्टूडेंट धुआंधार तरीके से आंसर टिका देंगे ए। ध्यान दीजिए, ए आंसर सही तब होता जब मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होता। दोनों मैक्सिमम, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, बट यहां पर एवरेज लिखा हुआ है, इस कारण ए गलत होगा। इसका आंसर जो सही होगा वो होगा डी, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो ध्यान दीजिए, आंखें धोखा भी दे सकती है, इस कारण क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, एक एक शब्द को ध्यान से देखें, देन फिर उसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है जो सेगमेंट रिपोर्टिंग को बताता है? तो आपको ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनके नंबर दे रखे उनके नाम आपको पता होना चाहिए। वैसे अभी सेगमेंट रिपोर्टिंग का जो एएस है वो एएस है 17, एएस 19 लीज का है, पट्टे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? तो कंट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है वो कई सारे हैं, आपको चेक करना है। फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लॉस नहीं होता, प्रॉफिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल गलत, सेल माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट नहीं, फिक्स कॉस्ट बटा प्रॉफिट नहीं, आंसर होगा सेल मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो, और पीवी रेशो का जो फार्मूला है वो 1 माइनस वी अपॉन एच रेशो भी होता है, इस कारण इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो पार्टनर है, रेशो है 4:1, यानी ए का 4/5, बी का 1/5। नया पार्टनर सी आ गया, 1/4 हिस्से के लिए आ गया। ही एक्वायर होली फ्रॉम ए, पूरा का पूरा हिस्सा सी एक्वायर कर रहा है, वो ए से एक्वायर कर रहा है 1/4, यानी इसमें से कुछ भी लेस नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सी अपना हिस्सा ए से एक्वायर कर रहा है। लघुतम लिया 20,
16 माइनस 5 11/20, इसमें कोई चेंज नहीं, 1/5। एलसीएम इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा, 4/20, इसमें ऊपर नीचे 5 से गुणा, 5/20। आंसर आया 11, 4 और 5, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेत के अंदर गेहूं भी उग रहा है और चना भी उग रहा है, बताइए ये कौन सी उत्पाद के रूप में माना जाएगा। दीज आर कॉल्ड को प्रोडक्ट, सह उत्पाद। एक ही प्रोसेस में जो बनते हो लेकिन गुण और विशेषताएं अलग अलग होते हो तो उसे हम को प्रोडक्ट्स बोलते हैं। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी मेक ए सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रकार का उत्पाद बना रही है, फिक्स कॉस्ट इसका है 30,000 रुपए साल भर का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके सामने है 5 रुपए पर यूनिट। तो बताइए इन दोनों से क्या निकल के आ जाएगा, तो इन दोनों से बीईपी इकाइयों में निकल के आ जाएगा। बीईपी की इकाइयां हो गई 6000, यानी 6000 इकाइयों पर नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति आएगी। सेल प्राइस 15 रुपए पर यूनिट है, डिमांड टोटल सेल जो है वो 7000 यूनिट है। तो ये कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में बताओ, तो आपको पता होगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर टोटल सेल यूनिट माइनस बीपी यूनिट घटा दे, तो एमओएस यूनिट आए 1000, लेकिन एमओएस यूनिट रुपए में पूछ रहा है तो इसको आपको 15 से गुणा कर देना है। आंसर विल बी 15,000, सी आंसर होगा। तो पहले आपको बीपी यूनिट निकालना है, फिर एमओएस यूनिट निकालना है, फिर एमओएस यूनिट को सेल प्राइस पर यूनिट से गुणा करना है, तो एमओएस रुपए में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला बालू का पूछा जा रहा है। तो एफिशिएंसी निकालने का जो फार्मूला यहां पर आपको यूज करना है वो यूज करना है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। स्टैंडर्ड टाइम पर पीस है 12 मिनट, नॉर्मल रेट पर आवर 20 रुपए, एक दिन में 8 घंटे। बालू 37 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट से भुगतान किया जा रहा है, बताइए एफिशिएंसी क्या होगी। तो पहले तो मिस्टर बालू की ये 37 यूनिट का एक्चुअल आउटपुट, अब बालू भाई साहब 37 यूनिट कितने टाइम में बना रहे हैं, तो एक दिन में ये यूनिट बना रहे हैं 37 यूनिट। अब बात आती है कि इन्हें ये यूनिट जो हैं ये एक दिन में इनको बनाने कितने यूनिट चाहिए, तो इनको बनाने चाहिए, आप देखिए 12 मिनट लगते हैं एक यूनिट में, तो 8 घंटे में कितने यूनिट बन जाने चाहिए। तो ध्यान दीजिए 8 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो 8 घंटे में 480 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट, तो 8 घंटे में 480 मिनट। अब एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है 12, यानी 40 यूनिट बन जाने चाहिए 8 घंटे में। तो 37/40 आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 92.5%, और वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ई। देन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और वो ये है कि जैसे ही आपके अकाउंटेंट के एग्जाम पूरे होते हैं टीआरए की वैकेंसी आने वाली है, ऐसा समाचार सूचनाओं से मिला है, विभिन्न सूचनाएं बच्चों की आ रही है। तो टीआरए की वैकेंसी अतिशीघ्र आने वाली है, तो जैसे ही इस एग्जाम से आप फ्री हो तुरंत प्रभाव से आप टीआरए की तैयारी करना शुरू कर दें। इसका कोर्स क्या क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, इसकी पूरी की पूरी जानकारी आप एस विवेकानंद के इन नंबर से ले सकते हैं। एस विवेकानंद द्वारा जैसे ही जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम संपादित होते हैं, इनकी कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो कि टीआरए की तैयारी अभी से करना चाहते हैं वे यहां पर बात करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। समय बिल्कुल कम मिलेगा, तो इस वजह से आप जैसे ही एग्जाम ओवर हो टीआरए की तैयारी में जुट जाना। बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।